आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, कुल गुलाम जिंदाबाद, जय मंडल, जय संविधान। एक बात शिक्षा पे पुनः याद आती है। राष्ट्र संत गाडगे साहब ने एक अच्छी वैचारिक रूप से जन जागृति के लिए, एक सामाजिक बहुजनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी एक बात मैं कल किताब पढ़ रहा था, पढ़ा, बहुत अच्छी लगी। वो बात क्या थी? शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो। शिक्षा लेने के लिए अगर आपको खाने वाली आपकी थाली, आपका घर, आपकी संपत्ति बिच रही है तो बेच दो। हाथ में खा लो, हाथ में खा लो, लेकिन पढ़ो। ये बहुत ऊंची बात है। आज के समय में मैंने देखा लोगों की अहमियत को, कि लोगों की निगाह में धन और संपत्ति बहुत बड़ी चीज हो गई है। और जिस व्यक्ति के अंदर धन और संपत्ति अगर आ गई तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं से स्वार्थपना जरूर उसके अंदर व्यक्तित्व पैदा कर देगा। मानवता वहीं से खत्म होती है धीरे धीरे। तो धन संपत्ति उतना ही रखिए, उतना ही सोचिए जितना सार्वजनिक लोगों के बीच में चल सके। हाँ, आज मेरे भी पास मैं उतना संपन्न नहीं हूँ, लेकिन अपने बहुजनों के, महापुरुषों के विचारों का जो पालन करता हूँ, उनके विचारों को पढ़ करके समाज में जगाने का काम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो मैं राष्ट्र संत गाडगे या पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबा साहेब अम्बेडकर, माधवन कांशीराम, तमाम महापुरुषों को मैं अपने समाज के पढ़ता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है। और इनके जीवन को जब पढ़ो तो कहीं न कहीं से शिक्षा का ही रास्ता दिखाया गया है। कहीं न कहीं से ये समाज के जुल्म और अत्याचार को दूर किए हैं तो शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा और आडंबर मुक्त भारत में समान शिक्षा होना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए यह संदेश, यह आवाज़, समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई की जो मुहिम, वन नेशन वन एजुकेशन की जो आवाज़ आप लोगों के बीच में मैं उठाता रहता हूँ, यह कहीं न कहीं से सारे लोगों के हित के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी इस वन नेशन वन एजुकेशन, समान शिक्षा, आडंबर मुक्त और समान शिक्षा का एक हिस्सा बनकर के भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करिए। तब मुझे पता होगा, तब इन बहुजनों के सम्मान में हम सारे लोग खड़े हो सकते हैं। अन्यथा कितनी भी वैचारिक क्रांति की जाए, कितनी भी सभाएं की जाएं, कुछ भी लाभ हित में नहीं है समाज की। हम और आप बहुजन 85 SC ST OBC समाज के नारे को बुलंद करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता, सबसे सरल रास्ता शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने के लिए अगर आपको अपना जिस्म और खून भी बेचना पड़े, जिस्म का मतलब आप गलत मत लीजिएगा, आपकी ये शरीर की कुर्बानी देनी पड़े अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप इस अपने शरीर के, जिस्म के टुकड़े टुकड़े को लुटा देना, लेकिन बच्चे को पढ़ा देना। तब यह देश में
क्रांति फैलेगी, तब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का सम्मान होगा, तब राष्ट्र माता अहिल्याबाई होलकर का सम्मान होगा, तब फूलन देवी जिसके साथ 22 लोगों ने जुल्म और अत्याचार किया, तब उनके साथ सम्मान होगा। ये निगाहें आप लोगों के लिए अगर पढ़ती हैं, समाज में आवाज़ उठाती हैं, तो आपको आपका हिस्सा लेने के लिए आपको जागना होगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके सामाजिक समतावादी आडंबर मुक्त समान शिक्षा की लड़ाई की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। और मेरा विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके आप लाइक कमेंट के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन जरूर करिएगा। और मैं अजय मोहन कुशवाहा आप लोगों के हित में बात करूंगा तो सिर्फ शिक्षा की बात करूंगा। कोई मुझे कहे नाली खड़ंजा चक्रोड़ बम्बा तो ये जुबान और दिमाग से निकाल देना कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरी लड़ाई समान शिक्षा आडंबर मुक्त शिक्षा की लड़ाई है। जय जय संविधान।